बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। आज बनाते हैं मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी अचार। तो सबसे पहले मसाले भून लेते हैं। मसालों में लिया है मेथी दाना, ये मेथरे सॉरी मोटे वाले मेथी दाना, वो छोटे छोटे पतले होते हैं। ये है मेथी दाना जो मोटे साइज़ का होता है। 4 टेबलस्पून। साथ में लिया है सौंफ 2 टेबलस्पून। साथ में कलवंजी 2 टेबलस्पून। राई दाना 4 टेबलस्पून। ज़ीरा भी 2 टेबलस्पून। सबसे पहले सारे मसालों को भून लेंगे। थोड़ा सा जलाना नहीं है, भूनना है हल्का सा। जितना अचार आप लोग बनाते हैं उसी हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को भूनने के बाद जब इसको ठंडा करके पीसेंगे और कुछ टाइम के लिए 3 से 4 महीने के लिए आप लोग इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो मसाला ज़्यादा भूने, जितनी ज़रूरत हो उतनी अचार में डाल दे, बाकी संभाल के रख दे। मौसम के साथ साथ जो अचार डलता है उसी में डालते जाएं। तो मसाले को फ्राई पैन से निकालते के किसी बर्तन में रख दूसरी प्लेट में डाल दिया ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद पीस लेंगे। फ्राई पैन से निकालना इसलिए ज़रूरी है कि वो गर्म होता है, फिर उसमें जल जाता है, तो दूसरे प्लेट में शिफ्ट करना ज़रूरी है। तो मसाला ठंडा होने के बाद इसको पीसेंगे। तो सबसे पहले अब तड़का लगाते हैं। ये मैंने 2 कप ऑयल डाल दिया, नॉर्मल ऑयल जो इसमें हम सालन बनाते हैं। उसमें है 2 अदद मूली, 4 अदद शलजम, 4 अदद गाजर, आधा पीस गोभी का और आधा किलो सब्ज़ मिर्चें और 6 से 7 अदद या 8 अदद लीमू। सारी सब्जियां आप लोग अपने हिसाब से डाल दें। आप इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन खीरा फिर पानी छोड़ता है तो खीरा मत डालें। वो सिरके वाली पानी वाली जो अचार होती है उसमें अच्छी होती है। कोई मेरी तरह गलती करता है तो इसमें बिल्कुल मत डालें। तो इसमें है 2 अदद मूली, 4 अदद शलजम, 4 अदद गाजर, आधा बंद गोभी और आधा किलो सब्ज़ मिर्चें और लीमू अपने हिसाब से डाल दें। अब मैंने डाल दिया नमक, अगर कम हो तो हम बाद में भी डाल देंगे। 1.5 टेबलस्पून नमक डाल दिया। अब जो मसाला मैंने फ्राई किया था, भून लिया था, उसको पीसने के बाद डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। देखेंगे अगर ज़रूरत हुई तो और डाल देंगे, वरना ये काफ़ी होगा, लेकिन डालने ही और इसी का अचार ज़्यादा है। अब मैंने डाल दिया 3 से 4 टेबलस्पून मसाला भर के। साथ में ज़ीरा डाल दिया अलग से, इसलिए कि मेरे पास ज़ीरा भुना हुआ पड़ा था तो मैंने ज़ीरा अलग से डाल दिया। और भुना हुआ धनिया भी पड़ा हुआ था तो वो भी 4 टेबलस्पून डाल दिया। हल्दी घर की बनी हुई हल्दी है तो ये थोड़ा कम डालेंगे, अगर बाज़ार की हो तो वो 2 टेबलस्पून डालेगा। मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है। आजकल सर्दी का मौसम है और हल्दी बड़ी अच्छी आई हुई है, तो हल्दी को घर ला के धो के उसको क्रश करके हीटर के सामने उसको खुश कर ले। सबके घरों में हीटर जलता है तो हीटर के सामने हल्दी को खुश करें। अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डालेंगे टेस्ट देने के लिए। कुटी हुई मिर्चें अचार में अच्छी लगती है, लेकिन जितना स्पाइस आप लोग खाते हैं उस हिसाब से डाल दें। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून डाल दिया। ये 2 किलो के करीब अचार है तो इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी और 3 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें। बाकी ज़ीरा धनिया सारा कुछ 4-4 चम्मच डाला हुआ है। सौंफ सिर्फ 2 टेबलस्पून है। अजवाइन भी 1 चुटकी डाला हुआ है। अब ये है सिरका, सफ़ेद सिरका मैंने 1 कप डाल दिया। अगर ज़रूरत हुई तो आधा कप डाल दूंगी, वरना ये 1 कप काफ़ी है 2 किलो के लिए। ये तड़के वाली अचार है, इसको बस सिर्फ इसी तरह तड़का लगाना होता है और थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे। सिर्फ अचार का ये है कि अचार में चाहे आप तड़के वाले बनाएं या नॉर्मल तरीके से बनाएं, लेकिन उसमें गीला चम्मच नहीं चलाना। गीले चम्मच से बहुत जल्दी अचार ख़राब हो जाता है। और किसी किसी को सरसों का ऑयल नहीं पसंद तो इसलिए हम नॉर्मल ऑयल में बना लेते हैं। बच्चे और बड़े सब शौक से खाएंगे। मसाला बहुत ज़्यादा कम था तो और मसाला डाल दिया। अगर आपके पास घर में कोई बचा कुछ अचार भी हो तो वो भी डाल दे, उससे टेस्ट दुबाला हो जाता है। 10 से 15 मिनट अचार को पकाना है, ज़्यादा नहीं, लेकिन तेज़ आंच पे नहीं, हल्की दरमियानी आंच पे, हल्के पे भी नहीं तेज़ पे भी नहीं। अब इस पर हम नमक चेक कर रहे हैं और मसाला अगर कम हो तो और डाल लेंगे। ये तकरीबन आधा पाव मसाला था, मिर्चें कम थी तो 2 टेबलस्पून और डाल दी।
आप लोग अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से मिर्ची और नमक ज़्यादा कम कर सकते हैं। बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाला, और तकरीबन फ्रिज में रखने से ये 1 महीने से ज़्यादा चलता है। अगर किसी को देना है गिफ्ट में, अचार तो बड़ी अच्छी चीज़ है घर का बना हुआ, किसी को गिफ्ट में देना है या वैसे चावल वगैरह के साथ खाना हो तो बहुत ही मज़े का होता है। और ये हमारी अचार तकरीबन तैयार है, और मेरा बेटा खड़ा होके एक एक चख रहा है कि बहुत मज़े का बना हुआ है। सिरका, बस सिर्फ सिरका लाजमी है और गीला चम्मच ना चलाए अचार में। और ये अचार तैयार है। अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो किसी बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। ये ले भाई, अचार को हम स्टील के बर्तन में शिफ्ट कर रहे हैं और इसको फ्रिज में रख देंगे। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे रखा हुआ था ताकि ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने के बाद अब इसमें बर्तन में शिफ्ट करके फ्रिज में रख देंगे। सिर्फ गीला चम्मच नहीं चलाना, तो उसके बाद ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। हाथों से नहीं निकालना और चम्मच नहीं चलाना गीला। अब बारी है सरसों की। सरसों का अचार थोड़ा सा बना लेते हैं। तो पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और सरसों को धो के साफ़ करके रखा हुआ था। अब पानी में डाल दिया, सिर्फ इतना अच्छा खासा पानी गर्म है। एक उबाल आने के बाद हम सरसों को निकाल देंगे। उबालना नहीं है, जब पानी में उबाल आए तो सरसों को निकाल दें। अगर उबालेंगे तो ये बिल्कुल नरम पड़ जाएगा, फिर वो सोगी सोगी सा होगा। ये इसको खड़ा खड़ा रखने के लिए इसको सिर्फ गर्म पानी में डाल के जब उबाल आ जाए तो निकाल दे, छान ले। और सादा पानी में, कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना। मिक्स अचार का अपना मज़ा है, और सरसों का अचार बहुत मज़े का लगता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए सरसों होती है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके डालें, लेकिन जल्दी जल्दी डाल के मज़े से खाए। और ऊपर से अब डाल दिया कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च ज़रूरी और बेस्ट चीज़ होती है। अब डाल दिया जो मसाला बनाया हुआ था, 2 टेबल स्पून बचा हुआ, बल्कि बचा के रखा हुआ था। और ये है राई, 1 से 2 टेबल स्पून, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के हिसाब से डाल दिया। और अब हम इसको शिफ्ट करेंगे किसी बोतल में या बर्तन में, इसलिए कि इसको तकरीबन 7 से 8 दिन लगेंगे पकने में। वो तड़के वाला दूसरा अचार था सब्जियों वाला, तो वो जल्दी तैयार हो जाता है, और ये सरसों वाला जो है ना, ये तकरीबन 8 दिन लेता है तैयार होने में। तो अब हम इसको अचार के बोतल में शिफ्ट करेंगे और फिर इसको रख देंगे। ऑयल डालने के बाद मज़े से, ये नमक है, नमक अपने जायके के हिसाब से डालें, लेकिन नमक मैंने सबसे आखिर में डाला है, इसलिए कि मैंने दूसरे बर्तन में बनाया हुआ था मसाला, तो फिर उसमें सारा रह जाता। अब डाल दिया थोड़ी सी मेथी। आप हींग भी डाल सकते हैं अगर किसी के पास हो। हींग को पश्तो में अंजा कहते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आती कि हींग क्या चीज़ है, तो हींग है अंजा। तो मैंने दोनों अचारों में हींग डाला हुआ है, 1-1, 2-2 चुटकी। अब सरसों का ऑयल है जो सबसे पहले मैंने उबाल के रखा हुआ था। सरसों का ऑयल जो कच्चा होता है फिर उसकी बहुत तेज़ स्मेल होती है, तो इसलिए जब भी कुछ बनाना हो तो सरसों के ऑयल को पहले उबाल ले, फिर इसको ठंडा करने के बाद अचार हो या सालन हो, साग हो, सब्ज़ी हो, जो भी बनानी हो उसमें बनाया करें। और ये है अचार हमारी तैयार, लेकिन तेल में अचार डूबा हुआ ना चाहिए। तो इंशाल्लाह जब अचार तैयार हो जाएगा फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।